आप देख रहे हैं TNB। गाड़ियां उठ चुकी हैं, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हमारे बीवी बच्चे जो है रोड पे आ चुके हैं। किसी भी तरह का बिल्कुल नहीं होगा। केजरीवाल केजरीवाल कैलाश सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, भाई आप क्या नाम है, हमारे से बात करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम सिविल लाइंस पर मौजूद हैं, केजरीवाल आवास से थोड़ी ही दूरी पर, जहां पर तमाम तरीके के धरने जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। आज फिर से जो है ऑटो और कैब ड्राइवर जो है वो प्रोटेस्ट पर जो है वो उतर आए हैं। 2 दिन के धरने पर आज लोग ये यहाँ पर हैं। मांगे बहुत सी हैं इनकी, जानते हैं इनसे। सर, क्या कुछ मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? मांगे हमारी सिंपल है, CNG पे सब्सिडी दी जाए, क्योंकि अगर किराया बढ़ता है तो वो महंगाई की मार जनता पे भी पड़ती है। हमारी जो CNG की कीमत है वो कम से कम 30 रुपये कर दी जाए और 10 साल की इन्फ्लेशन को देखते हुए हमारा किराया बढ़ाया जाए जो जायज़ हो, ताकि जनता पे ज़्यादा मार भी ना पड़े और हम भी उस चीज़ को झेल पाएँ। साथ ही साथ पिछले 75 साल से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, ड्राइवरों के ऊपर ना तो कोई परिवहन आयोग बना है, ना ही कोई सारथी सुरक्षा कार्ड बना है, वो किया जाए और हमारी 2017 सिटी स्कीम जो है उसको भी लागू किया जाए। केजरीवाल 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 कैलाश ड्राइवर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारे सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, डांस करके नारे लगाए जा रहे हैं और क्या कहें कि नौटंकी की तरह जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम तरीके की तरह जो है वो यहाँ पे नारे लगाने का अलग अलग अंदाज जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो युवा भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है, बहुत से युवा हैं जो ड्राइवर भी हैं और कैब चालक भी हैं और बहुत सारे जो है कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर ही ज़्यादातर यहाँ पर है। बात करते हैं हम कुछ लोगों से यहाँ पे। सर, लगातार प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, अभी कुछ जो है एक लोग जो है अभी यहाँ पर आए थे, कुछ उनसे झड़प भी हुई थी, क्या कुछ हुआ था? दरअसल वो सरकार के भेजे हुए नुमाइंदे थे, दलाल थे, जिनको उन्होंने सरकार ने कुछ पद दे रखे हैं। आर्टिफिशियल वो फेक एसोसिएशंस हैं जो 3 महीने पहले नेटवर्किंग गेमिंग के चक्कर में जेल काट कर आए हैं। वो हमारी हड़ताल को ख़त्म करने आए थे। तो हड़ताल आगे कब तक चलती रहेगी? हड़ताल आगे जब तक चलेगी जब तक हमारी प्रमुख मांगे मान ली नहीं जाएंगी। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकारी किराया तय हो और सरकारी किराए को एक मैकेनिज्म के तहत बढ़ते हुए रेट और हमारे किराए के बढ़ते हुए मैकेनिज्म बनाया जाए जो सिटी टैक्सी स्कीम के तहत आना चाहिए। कांग्रेस सरकार का सपोर्ट आपको मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस का कोई लीडर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो हमारा मोरल सपोर्ट था और वो नहीं आए, इसके लिए हम कोई उत्तरदायी नहीं है। मतलब उनको पता था या वो आने वाले थे यहाँ पर? हाँ, कहा तो यही कहा गया था, आपके सामने ही कहा गया था, बड़ी मीडिया के बीच में कहा गया था कि वो आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या कर सकते। सर, हमने भी देखा है एक सरदार जी यहाँ पर आए थे, उनके साथ जो उनको इस बारे में मैं नहीं बोल सकता। वो कौन है सर, हम ये जानना कुछ नहीं कुछ नहीं अदर स्टेट की तो मदद कर रहे हैं, ये अदर कंट्री की मदद कर रहे हैं।
जो हमारा देश है इसको मदद करने की बजाय जो हमारा आज गरीबी में हो गया है देश, सारा काम धंधा ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल एकदम काम धंधा मार्केट में नहीं है। हर इंसान एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहा है, कमाई के लिए बच्चे नहीं पाल पा रहा, रोटी नहीं चला पा रहा घर की, ना स्कूल की फीस भर पा रहा है। लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों की EMI देनी है, EMI नहीं दे पा रहे हैं लोग बाग, समझ गए। सारे कॉल सेंटर बंद पड़े हैं, कॉल सेंटर में गाड़ियाँ लगाने के लिए ली थी कुछ लोगों ने, जो कॉल सेंटर में अच्छा पैसा कमा लेते थे, जो कॉल सेंटर में आज अच्छा सारा बंद पड़ा हुआ है। तो इस करके हम लोग ओला उबर में चला रहे हैं, 6-7 रुपये किलोमीटर का रेट देते हैं, उसमें हमारा वारा नहीं खाता है। उसके बावजूद भी ये अदर कंट्री की, श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, बाहर की कंट्री को मदद कर रहे हैं। कहते हैं ना, पहले अपने घर को देखो, अपना पेट भरो, फिर दूसरे की मदद करो। जब अपने कंट्री को, अपने देश को नहीं देख पा रहे, अपने देश के पेट नहीं भर पा रहे, तो दूसरे का तुम पेट भर रहे हो, बताओ। अब वोट हमने दिया था, आपको हमने जिताया है, CM हमने बनाया है, यहाँ पे मोदी जी को PM हमने बनाया है। यहाँ पे आज NSPG सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, SPG सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, ये हर जगह जाते हैं। ये किसकी मदद से जाते हैं? इंडिया के लोगों की मदद से जाते हैं ना। इंडिया में लोग वोट देते हैं ना, तभी तो आप PM बनते हैं, तभी तो आप CM बनते हैं। ये बताइए, इंडिया वालों को आप भूल जाते हैं, इंडिया वालों को भूल के बाहर की कंट्री को आप मदद कर रहे हो, पैसा पहुंचा रहे हो, हर चीज़ किससे सहायता करी जा रही है उनको। पहले अपने घर को देखो, अपने इंडिया को देखो कैसे भूखा मर रहा है, और आप बाहर की देश को लोगों को मदद कर रहे हो। ये बताइए। हड़ताल लगातार की जा रही है सर, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने ऑटो टैक्सी अध्यक्ष जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, हड़ताल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को जो है इससे परेशानी हो रही है। देखो, आम जनता जो परेशान हमने नहीं करा, सरकार ने करा है, दोनों सरकारों ने, केंद्र की और दिल्ली की। और हमने 30 तारीख को केजरीवाल जी को लेटर लिख के दे दिया था, भाई आप हमारे से वार्ता कर लो, क्योंकि CNG की कीमतें लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और इन लोगों का काम दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। तो हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं, भाई आप क्या नाम है, हमारे से बात करो। बात ये करते नहीं है, मिलते हैं नहीं। ये पहली बार ही हो रहा है देश के अंदर, एक दिल्ली की सरकार यूनियन वालों से बात नहीं करती। और हम ये चाह रहे हैं, क्या नाम है, हम ये चाह रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं को DTC में फ्री चलवाया, शराब 1 बोतल के साथ 2 बोतलें, और बिजली के यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, पानी सब्सिडी, फिर इनको 35 रुपये दे दो ना। अब सबसे CNG 1 kg के हिसाब से 35 रुपये दे दो। बस दुनिया भर की हमने वो चलाई है योजना, इनके लिए भी चला दो। जब 49 दिन की सरकार थी केजरीवाल जी की, जब 51 रुपये CNG का रेट था पहली बारी जब केजरीवाल जी की, उस समय 15 रुपये कैसे कम कर दिए थे? उस समय तो 15, उस समय जरूरत थी इनको, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की, उस समय जरूरत थी, क्योंकि अगला इलेक्शन आना था। अब तो एक बार भी नहीं बोलते। तो अब आगे जैसे कि महंगाई अब लगातार बढ़ रही है, और CNG के, पेट्रोल के, लगभग सभी चीज़ों के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कितना असर जो है इस प्रोटेस्ट का पड़ेगा? देखो, सरकार बड़ी ढीठ है, ये बात मान के चलना। ये अंधी ब्यारी गूंगी सरकारें हैं, ये हमारे से बात करेगी नहीं, और ये सरकार ही जिम्मेदार हो रही है ये आंदोलन करवाने के लिए। सरकार जिम्मेदार, अगर ये सरकार अगर चाहे तो अभी 1 घंटे के अंदर मीटिंग बुलवा ले। कौन सा अमेरिका जाना पड़ेगा इनको बुलाने के लिए? फ़ोन करें, आ जाओ भी, बैठ के बात कर लो। यही केजरीवाल सरकार थी, आंदोलन से आई हुई थी, आंदोलन करके आई सत्ता के अंदर, आज इनको पूछती नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी नहीं, हम प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, तो आगे और किस स्तर तक जो है ये प्रदर्शन? मैडम, एक मैं बता दूं आपको, अब ये सरकार के हाथ में खेल है। सरकार चाहे तो 1 घंटे के अंदर स्ट्राइक तोड़वा सकती है, सरकार चाहे तो लंबी चलवा सकती है, आंदोलन अपने खिलाफ करवा सकती है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही बार बार सबको कह रहे हैं, भाई आपके चैनल के माध्यम से इनको कहा जाए, इनसे मीटिंग करो। पब्लिक की तरफ तो देख लो, चलो यूनियन की तरफ आप नहीं जाते, यूनियन से लोगों आपको एलर्जी है, ये उसकी यूनियन है, इंटेक की है, ये कांग्रेस की है, ये BJP की है, ऐसे भेदभाव मत करो। आप बुलाओ, बुला के बात करो, क्या समस्या है। सर, एक चीज़ और, जब पहले इस हड़ताल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस के साथ मिलकर, तो अब यहाँ पर कांग्रेस का कोई लीडर जो है वो नहीं, ये बात नहीं है मैडम, हमें ना कांग्रेस से मतलब है, ना BJP से, ना केजरीवाल आम आदमी पर। हमारे हित की वही सरकार है जो इनकी बात करेगी। ये बात कर लें, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने अगर सपोर्ट किया तो कोई बात नहीं, विरोधी दल में है वो दिल्ली के अंदर, बात करनी चाहिए उनको, कांग्रेस को। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे BJP के लोग मदद करें, चाहे केजरीवाल, मगर उनकी मदद करें।
बस। सर, लोगों को जो है अब कैब की, ऑटोज़ की एक तरीके से कहें कि आदत सी पड़ गई है अब, क्योंकि घर बैठे बैठे लोग बुक कर लेते हैं और एसी में बैठ के तुरंत जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। लेकिन अब आपने स्ट्राइक कर दी है तो लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आदत तो हमें भी है रोटी खाने की, अपना परिवार चलाने की, अपनी गाड़ी के पेपर पूरी कराने की, लेकिन क्या करें, उस आदत को अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्या करें। सवारी को एसी की आदत है, हम सवारी को मना नहीं कर रहे एसी के लिए, सवारी अपना पूरा किराया दे रही है, 20 रुपये 22 रुपये किलोमीटर कंपनी को दे रही है, लेकिन कंपनी जो है वो अपना पूरा मार्जिन अपने पास रखती है, हमारे ड्राइवर को 6 से 7 रुपये किलोमीटर देती है। हम कस्टमर को बोलते भी हैं कि आप कंपनी में कंप्लेंट करो कि जब हम पूरा किराया दे रहे हैं तो आप ड्राइवर को क्यों नहीं पूरा किराया देते, लेकिन कस्टमर कंप्लेंट करते भी है, कंपनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कंपनी को तो अपना खजाना भरने से मतलब है। तो लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ? हमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों के जो है वो स्कूल से नाम कट चुके हैं। हमारे मकान मालिक ने हमें इंटीमेशन दे दिया है कि मकान खाली करो, हमारी गाड़ियाँ उठ चुकी हैं, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हमारे बीवी बच्चे जो है रोड पे आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, हमारी पूरी फैमिली भी साथ में आई है और हम भी मजबूर है कहीं ना कहीं। हम सवारियों को परेशान करके खुश नहीं है। हमारी कंपनी से और सरकार से डिमांड है, सवारियों से हमारा कोई मतभेद नहीं है। तो आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं, किस का सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है आपको? हमें जनता का सपोर्ट मिल रहा है। सवारियों को भी पता है कि हाँ, ये ड्राइवर जो साथी जितने भी हैं ये परेशान है, क्योंकि उनको भी पता है हम पूरा किराया देते हैं, इन तक पूरा किराया पहुंचता नहीं। हमारी सपोर्ट में है जनता और हमें जनता की ही सपोर्ट चाहिए। कंपनी की साइड से क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी तक कंपनी से हमारी किसी नुमाइंदे से कोई बात नहीं हुई है और ना ही हम उनसे कोई बात करेंगे। हमें तो लिखित रूप में दे जाए कंपनी कि आज से आपका किराया 22 रुपये 23 रुपये किलोमीटर हो चुका है और उस पर स्टैम्प मरवा दे, हम कोर्ट से एग्रीमेंट कर लेते हैं। हमें कोई जरूरत ही नहीं है बात करने की। सरकार के साइड से कोई आया है? नहीं, सरकार की साइड से भी कोई नहीं आया और सरकार से भी क्या बात करनी है। सरकार हमारा किराया बढ़ा दे, कंपनियों को नोटिस दे दे, कंपनी बढ़ा देगी किराया। सरकार के हाथ में किराया है नहीं, कंपनी को नोटिस दे दे, हम कर देंगे। लड़ाई करने के लिए बोलता ना, मैं लड़ाई करता। ये बात मैंने ये बोला कि हमारे आदमी है, कंट्रोल किया, क्यों किया? अरे क्या बारी में लास्ट बारी अगर अगली बारी एक बारी कर दिया ना तब सही कह रहे हैं, क्लियर बनना है। और कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल दिया, ये भी बोल दिया। आप चलो मुझे पता है कि ये चीज़ का ये तुम्हारे किसी लिए मुझे पता है क्या? इनको नहीं पता, पता नहीं मुझे, बता मैं किसी लिए हूँ, पता मुझे। आराम से आराम से आराम से आराम से क्या नाम है भाई? ऐसा करो, 2 आदमी यहाँ रुको, बाकी सारे वापस। सिर्फ 2 आदमी तुम्हारे यहाँ रुक जाएंगे, बाकी सारे वापस। 2 आदमी यार, अरे भैया 2 आदमी वो मांगे सरकार तक पहुँचे, अच्छा रहेगा। गुस्सा आप लोगों में देख सकते हैं, जो ऑटो और कैब ड्राइवर हैं उनमें आप अच्छा खासा गुस्सा जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जिस तरीके का गुस्सा आज यहाँ पर वो दिखा रहे हैं प्रदर्शन के ज़रिए, और इन साफ तौर पर यही कहना है उनका कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम आसमान छू रहे हैं, उन्हें ही लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कंपनीज जो हैं वो दाम बढ़ाकर लोगों से जो है वो किराया ले रही है, लेकिन जो ड्राइवर हैं उनको उनका हक जो है वो नहीं मिल रहा है। तमाम मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल भी जो है वो धरना दिया जाएगा। कहा यही जा रहा है कि अगर सरकारें ना हमारी मांगों को नहीं सुनती हैं तो ये धरना जो है वो और बड़े स्तर पर किया जाएगा और ज़्यादा रोष जो है वो सरकारों को दिखाया जाएगा। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि इस प्रदर्शन जो किया जा रहा है इसका असर सरकार पर कितना पड़ता है और सरकार इनकी मांगों को कितना जल्दी सुनती है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लखवाल, PNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।